Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So yes everyone, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट सिखाया, देखा जाए तो बहुत आसान तरीके से, बहुत ज्यादा इजी वे से एक्सप्लेन किया, राइट। एंड दोनों लेक्चर, चाहे वो इक्वेशन ऑफ लोकस का हो, चाहे वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का हो, एकदम इंटरेस्टिंग था। लोगों को ज्योमेट्री से प्यार होने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, सर कैसे करें, ठीक है। सो मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा ज्योमेट्री की सारी चीजें एकदम आसान तरीके से, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल पार्ट हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल पार्ट हो, कुछ भी हो। यस, मैं हूं ना। सो आज जो हम सीखने वाले हैं, थोड़ा बेसिक सीखेंगे एंड इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट वो बेसिक्स है क्या, तो ध्यान देना। आज जो हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे लाइन के ऊपर। बोलो किसके ऊपर? लाइन के ऊपर। सो लाइन में एग्जैक्टली होता क्या है, ध्यान देना। सो लाइन के अंदर हम बात करेंगे स्लोप्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, लेकिन उसी को आज हम यहां पे एक बार फिर से सीखते हैं। तो एग्जैक्टली जब मैं बात करूंगा स्लोप के बारे में, ध्यान देना, सबसे पहले हमें सीखना होगा एग्जैक्टली कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है। ध्यान देना, जो फर्स्ट पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लिनेशन मतलब, ध्यान देना, आपका लाइन कभी भी, देखो जब कभी भी आप स्लोप की बात करते हो तो हमेशा आपका लाइन कभी भी आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ में जब एंगल बनाता है, तो एंगल बनाने का नेचर कैसा होता है, मतलब किस तरीके से बनाना चाहिए। तो याद रखना, मैं आपको एक ड्रॉ करता हूं यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सेस, जैसे एक मिनट। यस, इस तरीके से यहां देखो, समझ के लो यहां पे एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सो आप सभी को पता है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है। ध्यान देना, अब आपका एंगल बनता कैसे है, एक चीज और मैं एक और बना देता हूं, दो ड्रॉ करूंगा, अच्छा लगेगा, साइड साइड में, ठीक है। यस, सो ये हो गया आपका y एक्सिस एंड दिस इज योर, सॉरी, x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। सो दो तरीके से हम बनाने वाले हैं लाइन। मान लो कि जो आप लाइन बनाने वाले हो, ध्यान देना सब लोग, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये मैं लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो मान लो आपने लाइन इस तरीके से बना दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका, मान लो आपने लाइन बना दिया, एक मिनट है, यस, इस तरीके से, परफेक्ट। तो लाइन आपका इस तरीके से, दोनों तरीके से बन सकता है। सो दोनों केस में हो क्या रहा है, ध्यान देना, दोनों केस में होगा, ये आपकी लाइन है एक, और यहां पे एक लाइन बन रही है, ठीक है। तो जब कभी भी आप एंगल बनाओगे, ध्यान सुनो, जब कभी भी आप एंगल बनाओगे, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आपका एंगल हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। बोलो किस में होना चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, राइट, यहां पे भी आपका एक्स एक्सिस है। तो आप सबको पता है कि इस एक्स में ये जो सारी वैल्यूज होती है प्लस होती हैं, ठीक है, और ये सारी वैल्यू क्या होती है? माइनस होती हैं। सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि जब कभी भी, देखो सब लोग ऊपर देखो यहां पे, जब कभी भी आप एंगल बनाते हो, सो या तो एंगल बनता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर वॉच होता है, जो घड़ी होती है, घड़ी की सुइयां कैसे होती है बोलो आप, मैं उल्टा समझा, क्योंकि मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 घड़ी इस तरीके से थी, उसका उल्टा क्या मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब कभी भी आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बनता है तो हमेशा होता है पॉजिटिव। बोलो क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज में बन रहा है, बोलो किस में बन रहा है? ध्यान देना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही कंसीडर करना है दोनों केस में, राइट। इस तरीके से अगर बनेगा मतलब पॉजिटिव, और इस तरीके से नीचे की तरफ से जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव। क्योंकि अगर आप बात करो क्लॉकवाइज में, देखो ये जो आपका है एंगल, ये इस तरीके में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 12, बराबर ना। तो इस तरीके से एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। देखो घड़ी जो होती है, मैं समझा पे, अगर ये घड़ी है, राइट, ये घड़ी है, सो 1 2 3, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, परफेक्ट। ये क्या आपका? क्लॉकवाइज। उसका उल्टा क्या था, बोलो क्या हो जाएगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बनता है तो याद रखना हमेशा एंगल पॉजिटिव होता है, और जब आपका एंगल होता है क्लॉकवाइज में, सो हमेशा होता है नेगेटिव। तो उसी ध्यान में रखते हुए, ये एक्स एक्सिस है और इसके एंगल को जब मैं बनाऊंगा इस तरीके से, तो हमेशा बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव एंगल। और इसी को हम बोलेंगे हमारा थीटा, मतलब एंगल जो बनेगा उसे थीटा से दिखा देंगे, ठीक है, परफेक्ट। सिमिलरली यहां पे जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव एंगल, कंफर्म। तो इसी को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, परफेक्ट। कोई डाउट किसी को? तो हमेशा याद रखना, जो भी एंगल बनेगा लाइन के साथ में, मेक श्योर दैट कि वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बोलोगे सर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है क्या? देखो यहाँ पे सब लोग नो, आपने ऐसा बना दिया ना, देखो क्लॉकवाइज हो गया,
क्लॉकवाइज होगा मतलब यस निगेटिव, यस। तो ये एंगल्स नहीं चलेंगे, ठीक है, परफेक्ट। तो आप हमेशा, जैसे यहां पे भी देख लो सब लोग, अगर आप ये एंगल बनाओगे, देखो ना ये क्लॉकवाइज, देखो 1 2 3 ऐसा आ रहा है, 1 2 3 4, राइट। कर्सर देखो सब लोग, कर्सर मेरा यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, ऐसा ऐसा बनना है ना, सर्कल ऐसा बनेगा डायरेक्शन के हिसाब से। सो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में एंगल क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। सो हमेशा आपका जो भी एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाओ तो हमेशा क्या रहेगा, एंगल पॉजिटिव। कंफर्म, दिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ एंग लाइन, दैट इज हमेशा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, क्लियर। अब इसके बाद आता है स्लोप ऑफ द लाइन। बोलो क्या होता है, बोलो स्लोप ऑफ द लाइन। अब ये स्लोप ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट इज स्लोप ऑफ द लाइन। चलो सेकेंड, स्लोप ऑफ लाइन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मान लो स्टूडेंट्स मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। अब स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को हम लिख लेते हैं, और मान लो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, ठीक है। अच्छा स्लोप क्या होता है, स्लोप का मीनिंग है ढाल, हिंदी में उसको बोलते हैं ढाल। मतलब जो होता है ना सर इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, देखो जैसे एग्जांपल स्लोप थोड़ा कम रहेगा तो आपको चलने में आसानी होगी, स्लोप एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट तो बोलोगे सर इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने की वजह से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। स्लोप ज्यादा मतलब देखो ज्यादा इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट ना। देखो अगर ये बेस है, देखो ये बेस है, अगर ऐसा रहेगा तो इंक्लिनेशन ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर दो, जितना एंगल कम होगा, इंक्लिनेशन एंगल जितना कम होगा तो स्लोप आपका कम होगा। तो आपका जो स्लोप होता है ये हमेशा इंक्लिनेशन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, जितना एंगल कम स्लोप कम, जितना बढ़ाओगे स्लोप, देखो इसको हम बोलेंगे स्लोप, ये हमारा स्लोप है, परफेक्ट, यस। सो अब हमें किसी लाइन का निकालना है स्लोप, तो लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे 2 पॉइंट के बारे में, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, परफेक्ट, यस। सो हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी। सो मान लो ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट। एंड अब मुझे निकालना है इसका स्लोप। सो जब कभी भी आपके लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए गए होंगे, जब कभी भी आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मान लो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर आपको यहां पे निकालना हुआ इस लाइन का स्लोप, तो आप क्या लिखोगे, स्लोप दैट इज m ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखो, या m ऑफ ए बी, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो फॉर्मूला बोलो क्या होता है, हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा ऊपर और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा नीचे, मतलब y2 माइनस y1 होल डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, सो अगर आप सेकेंड कोऑर्डिनेट मतलब y2 को, मतलब 2 वाले को पहले लिखते हो तो कैसे लिखोगे, y2 माइनस y1, और सिमिलरली नीचे भी बोलो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और आप ऐसा भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2। मतलब जो भी लिखोगे मेक श्योर दैट कि वो पहले होना चाहिए। अगर 2 वाला पहले लिखते हो तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, अगर 1 वाला पहले लिखते हो तो y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ऐसा होना चाहिए, क्लियर, परफेक्ट। लेकिन गलती से ऐसे मत कर देना कि ऊपर y2 माइनस y1 लिख के नीचे x1 माइनस x2 लिख दो, वो रॉन्ग है, आपका स्लोप क्या आएगा, गलत आएगा, रॉन्ग आएगा। या ऊपर y1 लिख करके नीचे x2 से स्टार्ट, जैसे एग्जांपल, जैसे अगर कोई बंदा इस तरीके से लिखता है कि सर y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, नो, नॉट पॉसिबल। ध्यान देना ऊपर नीचे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। अगर पॉइंट 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों पॉइंट 2 से स्टार्ट होने चाहिए, अगर पॉइंट 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों पॉइंट 1 से होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लोप, कंफर्म। और ये स्लोप का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। एक बात और, मैं स्लोप बोलूं या ग्रेडियंट बोलूं, कंफ्यूज मत होना, ग्रेडियंट दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। कहीं कहीं पे लोग ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंफर्म। चलो अब ध्यान देना, यहां पर जो थर्ड कॉन्सेप्ट आएगा आपका आएगा पैरेलल लाइंस। बोलो क्या आएंगे आपके पास, पैरेलल लाइंस। अब ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो कि आपके पास 2 लाइन है, एक लाइन है आपका फर्स्ट दैट इज मान लो L1 है, और जो दूसरी लाइन है मान लो आपका एग्जांपल, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं मैं, L2 है, परफेक्ट। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। मान लो आपका फर्स्ट लाइन है L1 और दूसरा लाइन है L2। मान लो कि फर्स्ट लाइन का स्लोप है M1 और दूसरे लाइन का स्लोप है M2। ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब कभी भी 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो 2 लाइन पैरेलल कब होंगी, दिमाग लगाओ। जैसे इसको मैं अगर x एंड y के हिसाब से एक्सप्लेन करूं, ध्यान देना, जैसे एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक लाइन है यहां पे, परफेक्ट, ये बना रहा है θ1, ये दूसरी लाइन है ये बना रहा है θ2। तो θ1 θ2 अगर इक्वल होंगे, देखो अगर θ1 ये एंगल θ1 है, ठीक है,
अगर θ1 θ2 इक्वल होंगे तो लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो सेम होगा, है कि नहीं? और लाइन का अगर इंक्लिनेशन सेम है तो क्या होंगे? पैरेलल। क्लियर? यस। सो अगर दो लाइन है मेरे पास L1 L2, अगर उनका इंक्लिनेशन एंगल मतलब θ1 θ2 सेम बन रहा है तो दोनों पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप भी क्या होगा? सेम। तो ध्यान रखना, जब कभी भी दो लाइन होती हैं पैरेलल तो उनके स्लोप क्या होते हैं? सेम। दैट इज m1 इक्वल टू m2। और थर्ड वाला केस आता है आपका परपेंडिकुलर। फटाफट फिनिश करते हैं कॉन्सेप्ट को आज हम इसको। परपेंडिकुलर लाइंस, ध्यान देना सब लोग। मान लो मेरे पास दो लाइन है, राइट? ध्यान दो सब लोग, यहां पे मान लो मेरे पास दो लाइन है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, मान लो लाइन समझो आप लोग। ये मेरे पास मान लो लाइन है L1, ओके, और ये लाइन है L2। दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलो क्या है? परपेंडिकुलर। मान लो L1 का स्लोप है m1 और L2 का स्लोप है m2। ध्यान देना, जब कभी भी दो लाइन होती है परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका आंसर बोलो क्या आना चाहिए? -1। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन दैट इज इक्वल टू -1। कंफर्म? वेरी बेसिक एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट, राइट? और एक चीज और जो बता देना चाहता हूं मैं, मान लो कि मेरे पास ये फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जो कि है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, सो एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो दो लाइन के बीच का मुझे क्या निकालना है? एंगल। मान लो ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है जिसका स्लोप है m1 और ये मेरे पास सेकेंड लाइन है जिसका स्लोप है m2। ओके, जब कभी भी आपको दो लाइन दी गई होंगी और अगर आपको उसका स्लोप पूछा जाएगा, समझ लें, कंफ्यूज मत होना सब लोग। जब कभी भी आपको दो लाइन दी होंगी और उसका स्लोप पूछा जाएगा तो फॉर्मूला, स्लोप इन द सेंस उनके बीच का एंगल, मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है? तो फॉर्मूला होता है tan थीटा दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। परफेक्ट, बहुत इजी फॉर्मूला, याद कर लो। बोलो tan थीटा, थीटा यहां पे क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, और m1 m2 क्या है? दोनों लाइन का स्लोप। सो बोलो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। सो दिस इज द फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे किसका? दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए। और एक बात और बताना मैं भूल गया स्टूडेंट्स, कि जब कभी भी आपको एंगल थीटा दिया गया होगा और किसी ने आपसे पूछा स्लोप, क्या पूछा? स्लोप। ध्यान देना, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है बोलो क्या? tan थीटा, राइट? अभी जो वैल्यूज हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको पूरा बेसिक सिखा दिया जिसमें मैंने बताया कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, कब लाइन पैरेलल होती है, तो पैरेलल होने के बाद स्लोप को हम क्या बोलेंगे? टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। एंड उसके बाद जब कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? -1। और अगर मुझे दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो बोलो क्या बोलोगे? tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं और सम्स भी करेंगे। तब तक फटाफट वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।